सही तो बोला मैंने कि बार बार तुमको अपने ऊपर विश्वास कहाँ था तब कि मैंने सही बोला गलत बोला। तो यहाँ पर सभी लोगों को खटाई मिल चुकी है और मेरा तो हमेशा वही हाल रहता है, फाड़ फाड़ दिया है। तो क्या फाड़ा है माँ, वो माँ दिखाई। तो गाँव में मैंने आपको बताया था मुँह मदद करनी पड़ती है। तो यही है अपने पहाड़ की महिलाओं की ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी का रिस्क लेके अपने मवेशियों की जान बचाते हैं। ये जैसे ही नमक पीसती है तो नमक झटपट से अपने घर भगाते हैं। माँ को भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है उठने के लिए। और भारी देखो भाई साहब कितनी बड़ी है। मैं आते तो आती मेरे साथ। हाँ, हाँ। मैं आती तो तुम आती मेरे साथ, बताओ जी। आती मैं भी आती मैं भी आती नहीं आती क्या बोले। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने खूबसूरत से पंगरोली स्टेडियम से। और यहाँ पर मैं सुबह सुबह क्या करने आया हूँ अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ देखिए स्क्रीन पे आपको घना जंगल देखने को मिल रहा होगा। तो इसी घने जंगल में हमारे गाँव की आज सभी महिलाएं आ रखी है बांस के लिए। तो उसमें मेरी माँ भी है। और मैंने आपको बताया था कि माँ के घुटनों में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है तो माँ ज़्यादा भार नहीं उठा पाती है, इसीलिए बांस लाने के लिए माँ ने मुझे यहाँ पर बुलाया है। और अक्सर जो हम बांस लाते हैं, बांस की भारियाँ आप देखते होंगे मेरी वीडियोस में, तो वो हम लेके आते हैं अपने खेतों से, अपने दौड़ से। लेकिन जो ये जंगल है ना, साल भर हम इसकी रक्षा करते हैं, बाहर वाले कोई यहाँ पर इसको नुकसान ना पहुँचाए। तो उसके बदले जो हमारे सरपंच जी हैं वो साल भर में थोड़ा कुछ दिनों के लिए हमको बांध यहाँ से ले जाने के लिए देते हैं। वो भी ऐसा नहीं है कि मतलब सपाचट कर दो आप, उसकी भी कोई लिमिट होती है। तो वो लिमिट कुछ ऐसी है कि शायद 2 दिन में एक भारी लेके जानी है, एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के आना है। और ऐसा नहीं है कि लगे रहना है, ये कम से कम 8 से 10 दिन ये कार्यक्रम चलता है। तो वही आजकल हमारे यहाँ बांध खुलना इसको बोलते हैं, तो वही बांध खुल रखा है। तो सभी लोग आ रखे हैं। तो चलो अब पंगरोली स्टेडियम से व्लॉग की शुरुआत हो गई है। अब धीरे धीरे चलते हैं इस घने जंगल के बीच में और देखते हैं मेरे माँ के साथ साथ अगल बगल कौन कौन आ रखा है और कितना कितना बांध लेके जा रहा है और कैसे कैसे काट रहा है, वो सब आपको दिखाते हैं। और जो पहाड़ की महिलाओं की ज़िंदगी है ना, तो सोचिए अभी मैं यहाँ उठ के बाहर निकल रहा हूँ और वो सुबह सुबह बांध के लिए आ भी गए होंगे और उन्होंने बांध काट भी दिया होगा। माँ ने बोला था फटाफट अवल मैंने काट दिया है, भारी लगा रही हूँ मैं। तो भागे भागे चलते हैं, नहीं तो फिर माँ की भी डांट खानी पड़ेगी मुझे। और सबसे पहले मुझे नजर आई है हमारी लीला घसारी चाची जी, जो कि बहुत बड़ी भारी लेके आ रही है। इतना ही मिला, बैठ जाओ। तो ये बोल रहे हैं पेड़ों पे नहीं सका जा रहा है, बल हो गए ना, बहुत है उतना, हाँ 2 बैलों के लिए। ओह वैसे भी देहरादून से घर आने के बाद थोड़ा सुस्ती आ रही होगी काम करने में, आनी जाती रहती है। और एक अंगूठी लाओ भी लाऊंगा। तो चाची पेड़ ढूंढ रही है किस पेड़ पे चाची जा पाती है। यहाँ पर चाची है और ठीक बगल में आपको दिखाऊं तो हमारी भाभी चाची जी की बहू है। तुमने काट दिया जी। और अभी जैसे ही थोड़ा आगे आया मैं तो यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं माँ और चाची की जोड़ी लगी हुई है। और मुझे लगा था कि अब तक बांध की भारी लग गई होगी, मुझे सीधे जाना है और उठाना है। लेकिन अब जाके यहाँ पर भारी लगाने की तैयारियाँ हो रही है। और एक चाची यहाँ देखिए ऊपर पेड़ में चढ़ी हुई है और इतने ऊपर है कि सही से दिख भी नहीं रही है। थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं, ये देखो। तो यही है अपने पहाड़ की महिलाओं की ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी का रिस्क लेके अपने मवेशियों की जान बचाते हैं, उनके लिए घास काटते हैं। नहीं बोलो चाहे डाओ। तो नीचे भाभी जी भी आ रखी हैं, तो भाभी जी की हालत ख़राब हो गई, पेड़ में चढ़ते चढ़ते चढ़ा ही नहीं जा रहा है, बल प्राण निकल गए। तो ये देखिए पैर कितना अटका अटका के चलना पड़ता पेड़ में। तभी बोल रहा हूँ अपने जान का रिस्क लेके हम अपने मवेशियों की जान बचाते हैं।
तो माँ ने यहाँ पर भारी लगा दी है और माँ अब यहाँ से भारी उठा रही है। क्या नहीं उठे? तो माँ बोलिए नहीं उठाया जा रहा है बल। तो माँ लेके जाएगी नहीं, बस यहाँ से उठा के यहाँ पे रखेगी, क्योंकि मुझे ऐसे उठाने की आदत नहीं है ना नीचे से। तो चलो माँ को पीछे से धक्का देते हैं। 1 2 3 वही। तो ये देखो अब उठ ही जाएगा धीरे धीरे। उठ 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 जा। तो फाइनली माँ उठ गई है और माँ को भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है उठने के लिए। और भारी देखो भाई साहब कितनी बड़ी है। तो मुझे डर लग रहा है कि इसको मैं घर तक कैसे ले जाऊंगा। और जो चाची हमारे साथ अभी तक मदद कर रही थी वो अब ऊपर से ले गई है। तो चाची सब लोगों की मदद कर रही है, लेकिन चाची की भारी अभी तक नहीं दिखी है। चाची की भारी कहाँ है? और चाची देखो बल, मैं सक ही नहीं पाई बल, पेड़ पे मैंने काटा ही नहीं। तो चाची सब लोगों की मदद कर रही है। तो 2-2 फोंटी बल कोई दे देंगे, 2-2 टहनी कोई दे देंगे, तो चाची की भारी भी तैयार हो जाएगी। तो बांझ की बारी लेके मैं पहुंच चुका हूं गौशाला पर, और उस बांझ को अभी माँ रख रही है गौशाला के अंदर। और अभी हमारे बीच भाई साहब भी पहुंच चुके हैं पानी लेके। और जब यहां पर पहुंचे थोड़ा गुस्सा वाले मूड में थे तो मैंने वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि भाई साहब आज मेरी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं ना, इसलिए गुस्सा आ रहा होगा। और साथ साथ में भाई साहब को थोड़ा चोटें भी आई है। अब कैसी आई है वो तो नहीं बता सकता, लेकिन आई है। तो इस वजह से भी गुस्सा आ रहा होगा कि चोट लगने के बाद भी काम करा रहे हैं जी। भाई साहब तो अपने यहाँ पर पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ दिखाऊं तो माँ ने एक और नई ड्यूटी पकड़ ली है। हमारे यहाँ मेहमान आ रखे हैं, तो उनके लिए पालक दे रही है। और मेहमान कौन है माँ? कहना क्या चाहती है, ढंग से बोल रहे। अच्छा, वो भी जमाई हुए शायद। तो आज हमारे जीजा जी पहुँचे हैं, दीदी के पतिदेव और दीदी के जेठ जी। तो उनके लिए माँ यहाँ पर पालक निकाल रही है। और जो ये पालक हमने बोई थी ना, वो शायद उन्हीं के लिए बोई थी, क्योंकि पहले दीदी आई थी तो दीदी भी यहाँ से सब काट के ले गई। और आज भी माँ उन्हीं को दे रही है। माँ इतना प्रेम है पुत्री। तो खा नहीं रहा। हाँ बना रहा तो खा ही नहीं रहा। हम 3 कितने खाएंगे? अच्छा, हम 3 खा रहे हैं तो हम बोल रहे ये तो खा नहीं रहा, इसको क्या बनाएंगे हम अलग ही। ई बाबा का गप मार रही है माँ अभी। ऐसा हो रहा है कि अब उनके लिए क्या बनाएंगे हम। उनके लिए इतनी इज्जत दे रही तू मुझे है? इतनी इज्जत दे रही तू मुझे आज। तो क्या करना? आज मैं बांझ की बारी लाया ना, तब माँ काफी इज्जत दे रही है मुझे। देख ही नहीं रहा उसपे देखा तक नहीं दे भैंस ने। तो अभी जा रहा था मैं घर की ओर, तभी नज़र पड़ी अनुष्का पे। और अनुष्का देखो यहाँ अंदर सिलबट्टे में मस्त पहाड़ी टेस्टी नमक पीस रही है। तो ये जैसे ही नमक पीसती है तो नमक झटपट से अपने घर भगाते हैं, और फिर आज फिर तगड़ी वाली टेस्टी सी खटाई बनेगी। तो चलिए, इसने टेस्टी सा नमक अभी पीस के डब्बे में भर दिया है। अब इसको लेके चलते हैं अपने घर और फिर खटाई बनाते हैं। तो नमक लेके मैं पहुंच चुका हूं अपनी छत पे, और यहां पर खटाई बनाने के स्पेशलिस्ट हमारी चाची भी लग चुकी है खटाई बनाने पे। तो जब तक चाची तैयारी कर रही है खटाई बनाने की, तब तक मैं आपको थोड़ा मौसम की हाल बताता हूं। तो यहाँ देखिए आसमान बिल्कुल नीला नज़र आ रहा है हमारे ठीक ऊपर, लेकिन सामने आज हिमालय और केदार घाटी के नज़ारे बताएँ। वहाँ पर ख़तरनाक वाले बादल छाए हुए हैं काले काले। तो उनके बीच में जो हिमालय है वो बिल्कुल गायब सा हो गया है, कुछ भी देखने को वहाँ पर नहीं मिल रहा है। और खटाई बनने से पहले खटाई खाने के लिए यहाँ पर लोग भी पहुँचना चालू हो चुके हैं। तो यहाँ पर चाची आई है, और चाची का वाला फ़ोन भी ख़राब हो गया है। चाची 87 वाला फ़ोन चेंज कर दे अब। अरे यार
मेरे तो और बहुत है यार वो। मेरे तो और बहुत है। टाइम देख तो कितना हो रहा है स्टाइल में, टाइम देखते तुम। टाइम तो मैं देखा ही है। हाँ दिखा ही रहा हूँ। कितना हुआ? 12:12 क्या सुना तुमने? फिर सुनो। यार हद है यार। सही तो बोला मैंने कि 12 अब तुमको अपने ऊपर विश्वास कहाँ था तब कि मैंने सही बोला गलत बोला? तब हो गए ना 12:12 हो रहे हैं। तो जो खटाई है वो बनके बिल्कुल तैयार है और खटाई खाने के लिए यहाँ पर देखिए माँ, चाची और जो हमारे मेहमान हैं दोनों जिया जी वो भी बैठे हुए हैं, बापूजी और उधर से दादी भी आ रही है, चाचा लोग, मतलब बहुत सारे लोग हैं। तो अब चाची को ये थाली पकड़ा देते हैं, मेरे हाथ से गिर भी सकती है। तो यहाँ पर सभी लोगों को खटाई मिल चुकी है और मेरा तो हमेशा वही हाल रहता है, थुकली मेरे को ज़रूरी चाहिए होती है, नहीं तो मज़ा नहीं आता है। तो बापूजी आज पीछे बैठे हुए हैं, ठस ठस करके खा रहे हैं। हेलो गाइस। और भाई साहब ने एक बार खा दिया और फिर हाथ पसार रहे हैं कि हमको मिला ही नहीं बार। दोस्तों अभी मस्त खटाई खुटाई का आनंद लेके मैं अब अपने गांव के खेतों से होते हुए जा रहा हूँ रोड की साइड, क्योंकि वहाँ पर अनुष्का लोगों का कुछ सामान आ रहा है। बल तो गांव में मैंने आपको बताया था मुँह मदद करनी पड़ती है, तो वही मुँह मदद में मुझे भी वहाँ पर बुला रखा है। तो चलो देखते हैं मेरे लिए वहाँ पर क्या काम है, वो आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। तो प्रणाम। टेकमु दौड़ दिया वहाँ। हाँ वहाँ दौड़ा वहाँ ना दौड़ा वही। तो नाना जी यहाँ देखिए एक बड़ी सी टंकी लेके जा रहे हैं और ये स्पेशली नाना है गणेश के। आज पहली बार मुझे भी नज़र आए और गणेश को भी नज़र आए। और ये लो वाली ये लाए नाना जी आज। और नाना जी के हाल देखिए, थोड़ा आगे तक ले जाता हूँ, बल आगे पहुँच गए। वो तो जूम करके आपको नज़दीक नज़र आ रहे होंगे, देखो। तो ये वाली टंकी जो अभी तक नाना जी लेके आ रहे थे, अब ये मुझे उठानी पड़ेगी वाल। और दिहाड़ी कितना देगा है गणेश? एक टॉफ़ी में टॉका आएगा खाली हैं? बोलना दिहाड़ी यार, कुछ तो बोल। तो इस टंकी को जहाँ तक पहुँचाना था, इसकी मंजिल तक मैं पहुँचा चुका हूँ। यहीं पे अनुष्का लोगों का घर बनेगा, तब पानी की ज़रूरत होगी, तो इसीलिए ये टंकी खरीदी गई है और गणेश को इसी के अंदर बंद कर देंगे। आ जाएगा नहीं गणेश? इसमें पूरा आ जाएगा। तो चलो अभी खाना खाने का टाइम हो गया है, वैसे पहले ही हो गया था, लेकिन मुझे इमरजेंसी में इन्होंने बुला दिया तो फिर मुझे बिना खाए आना पड़ा। अब भागे भागे घर चलते हैं खाना खाने के लिए। तो अभी मेरे को घर जाते जाते ये फूल मिला है और ये यहाँ पर जो गेहूं का खेत है ना, उससे मिला है। तो इसका नाम तो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन इसमें जो रेड और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है वो देखिए कितना मस्त लग रहा है, एकदम बढ़िया सा। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रा हमें बताइए, और आपको कैसा लगा जी? ये तो ब्लर हो गया, बढ़िया लगा। चलो तब बाय 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 बाय। ठीक है। अच्छा दोस्तों अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं और अभी आया हूँ मैं खेतों की ओर, क्योंकि आज हमारे गांव में ना पता नहीं कहाँ से बहुत सारे बंदर आ गए हैं। अभी तक जितनी भी वीडियोस आपने देखी होगी तो उसमें लंगूर आपको मैंने दिखाए थे। हमारे गांव में लंगूरों को काफ़ी आतंक है, लेकिन बंदर तो नहीं आते थे, और आज बंदरों ने भी यहाँ पर दस्तक बल दे दी है। और यहाँ देखिए हमारे भोटू महाराज हमसे पहले ही यहाँ पर लंगूर भगाने के लिए पहुँचे हुए हैं, और भोटू के साथ साथ चाची भी आ रखी है। चाची उधर की साइड भगा रही है। तो अभी जो लंगूर नहीं बंदर हैं वो यहाँ नीचे पेड़ों में कहाँ छिप गए हैं, कुछ भी देखने को नहीं मिल रहे हैं, बोले तो नज़र ही नहीं आ रहे हैं। और यहाँ अपने जो भोटू महाराज हैं वो भी देख रहे हैं कि कहीं से दिख जाएं वो फिर उनके पीछे भागें
और जो चाची मेरे साथ आ रखी थी वो चाची यहाँ पर है और मुझे कुछ दे रही है। क्या दे रही है थोड़ा देखें हम भी और आप लोगों को भी दिखाएं। चाची बोली है गला सूख गया वल, तो टॉफ़ी मुझे दे रही है। तो अभी आया हूँ मैं गौशाला पर और यहाँ पर अपनी माँ भी है और अभी माँ जा रही है खेतों की ओर घास के लिए। तो माँ एक साथ दो काम कर रही है, यहाँ से खाली हाथ जाने की बजाय लेके जा रही है ये गोबर का कंडा। लोग बोले हैं सब कि वहाँ गेहूं फाड़ दिया बंदरों ने। अच्छा, उस गेहूं को लाता हूँ मैं ऊपर, लाता हूँ मैं ऊपर। मतलब आज घास हुई होगा। और यहाँ देखिए हमारी गौशाला पर ये दोनों भी भाग भाग के आ गए। क्या चाहिए तुमको? और ये देखिए कुछ खा रहा है और छिपा दिया उसने। बता दो क्या है, बताना इधर से थोड़ा। अच्छा ये मूंग दाल खा रहा है, हैं अपने आप। वो भी तो भी खाएगा। ले हाथ कर ले, बहुत है आज के लिए, ठीक है। तो माँ के पीछे पीछे मैं भी आ चुका हूँ उसी खेत में जहाँ पर आज बंदरों ने काफ़ी नुकसान किया है। और नुकसान क्या किया है, जब माँ बोल रही थी ना फाड़ दिया है, तो क्या फाड़ा है माँ, वो माँ दिखाए। खेत में ऐसा कर दिया, ये देखो, मतलब बीच से 2 टुकड़े 3 टुकड़े 4 टुकड़े पौधे के कर दिए हैं इन्होंने गेहूँ के। और वो नहीं खाया सरसों। और माँ बोल रही अपने पैरों के नीचे देख बोल। तो ये देख सकते हैं आप, पूरा जो सरसों है वो फाड़ फूड़ के उसके अंदर का बीज बूज खा के बराबर कर दिया है। जबकि अच्छा मतलब हुआ ही नहीं था, चुरी आ गया वाले। तो जो इसको ऐसे भी करेंगे ना, पट करके पूरा हो जाता है, उससे बीज नीचे गिर जाते हैं। लेकिन लंगूर तो करता ही है नुकसान। बंदरों ने भी आज काफ़ी नुकसान कर दिया है। बंदरे करते हैं ऐसे नुकसान, गोने नहीं करते हैं, गोने तो सांप खा जाते हैं। हाँ, वो ऐसे फाड़ है, जितने पेड़ क्या होगा वो खा रहे हैं नीचे फेंक। और यहाँ देखिए अपने बापूजी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। तो बापूजी भी माँ की मदद करने खेत में पहुँच चुके हैं। माँ का दुख दर्द नहीं देखा जा रहा है। हाँ, गलत बात बोले, ये तो गलत बात बोले। गलत बात बोले तूने। क्यों? पापा आते नहीं है मदद करने तेरे? आते थे ना, पर अभी नहीं आए मेरी मदद करने। हाँ, कुछ भी करना जिंदगी भर, वो लास्ट में याद नहीं रखता क्या हुआ कैसे हुआ। अच्छा, नहीं अभी मैं आते तो आती मेरे साथ। हाँ, मैं आती तो तुम आती मेरे साथ। बताओ जी। आती मैं भी आती मैं भी आती। नहीं आती क्या बोले? अरे यार। तो चलिए, माँ और बापूजी ने फाइनली जो बंदरों ने बर्बाद कर दिया था उसको उठा दिया है। और अब माँ ने कंडी पीठ पे लगा दी है। मैं लिया ना। तो मेरे लिए मना कर रही है माँ। और अपने बापूजी भी आगे चले गए हैं और माँ बिना इसके तो चल ही नहीं पाती है। ये है मतलब बिना उसे विश्वास कर नहीं पाओ तो है।